सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों आज हमारा है पार्ट नंबर 10 ऑफ चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स। बच्चों याद करो पिछली क्लास में हमने क्या किया था। सर पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। सो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का मतलब क्या था कि सर हमने तो सोचा था 20,000 आएंगे, बट सर एप्लीकेशंस आ गई 25,000, 5,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आ गई। तो बच्चों हम क्या करते थे, उसको हम प्रोपोर्शनेटली बांट देते थे एप्लीकेशंस को, जिसको क्या नाम देते थे, प्रो राटा अलॉटमेंट। तो बच्चों मैं यही आशा करता हूं कि आप स्टार्टिंग से हमारे साथ बने हुए हैं। देखो बच्चों मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप कंपनी अकाउंट्स की वीडियो बीच में से उठाओगे ना, नहीं समझ में आएगा आप लोगों को। तो मैं यही बिलीव करता हूं कि आप स्टार्टिंग से बने रहें और थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, हर वीडियो को सारी देख के आइए, तब आगे बढ़िए आप। ठीक है, तो बच्चों आज जैसे कि आप जानते हैं पार्ट नंबर 10 है, ऑलरेडी 9 पार्ट कवर हो चुके हैं। तो पिछले पार्ट का लिंक एक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको आई बटन पे बना आ रहा होगा। जो हमसे पहले से क्लासेस देख रहे हैं, मैंने उनको क्या एक टॉपिक आया था, कौन सा सर टॉपिक आया था, कॉल्स इन एरियाज। याद है कि नहीं है? अगर याद नहीं है तो इसका भी एक आई बटन पे लिंक दे देता हूं, देख लो, आराम से देख के आइए टॉपिक, फिर बात कीजिए। कॉल इन एरियाज में मैंने आपको क्या बताया था, जस्ट फॉर एन एग्जांपल लेते हैं। कॉल इन एरियाज में मैंने आपको बोला था, मान लीजिए 1000 शेयर्स हैं, ठीक है, और एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए। अभी हम केस लेंगे इश्यूड एट पार वाला। पार मतलब कि जितने की फेस वैल्यू उतने का ही मैंने इशू किया है। और इसको हम कैसे बुला रहे हैं, इसको हम कैसे कॉल अप कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट में। सर 4 रुपए तो आप बुला रहे हो एप्लीकेशन के, सर 4 रुपए आप बुला रहे हो अलॉटमेंट के, और 2 रुपए आप बुला रहे हो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। जैसे भी लिखना है, फर्स्ट सेकेंड फाइनल कॉल, जो भी लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मान लीजिए इन 1000 शेयर्स वालों ने बहुत अच्छा अपना चेहरा दिखाया, 4 रुपए दे दिए एप्लीकेशन पे, 4 रुपए दे दिए अलॉटमेंट पे, बट जब बात आई 2 रुपए देने की फर्स्ट और फाइनल कॉल पे, उन्होंने नहीं दिए। तो हम क्या करते थे सर, अब मन में हम यही रखते थे कि काश पैसा आ जाए, मिनिमम टाइम में पैसा आ जाए। तो हम उनको बोलते थे कि दे दो पैसा, और वो हमें दे देते थे। याद करो कॉल इन एरियाज में जब दे देते थे तब हम क्या करते थे, और मैंने आपको पहले ही बोला था कि कॉल इन एरियाज के कॉन्सेप्ट में या तो कॉल इन एरियर्स अकाउंट खोल सकते हैं आप, या फिर नहीं खोल सकते। मैंने आपको टोटली क्लियर कर दिया था, जब खोलेंगे तो क्या एंट्रीज होंगी, जब नहीं खोलेंगे तो क्या एंट्रीज होंगी। प्लीज देख के आइए। अब बात क्या आई, उस समय बच्चों ने मेरे से डाउट पूछा था, व्हाट्सएप पे आए थे मेरे पास डाउट कि सर आपने तो ये सिचुएशन बता दी है कि कॉल इन एरियर्स हमारे हो गए, ठीक है, और पैसे हमें रिसीव हो भी गए, मान लेता हूं आपकी बात बिल्कुल ठीक बात है। सर क्या पता अगर जो कॉल इन एरियाज हो रहे हैं, मतलब ये 1000 शेयर वाले हैं, ये 2 रुपए देने से बिल्कुल मना कर देते हैं, तो सर तब क्या होगा, ये सिचुएशन भी करवाइए ना सर। उस टाइम मैंने आपको बोला था, उसको एक आइटम से, वर्ड से डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं 4 फीट। वही आज हम पढ़ के चलेंगे, ठीक है। तो बच्चों स्टोरी, कहानी शुरू होने जा रही है, ताकि आपके माइंड में मैं ये कॉन्सेप्ट घुसाड़ दूं, अच्छे से एक आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करवा दूं। अब कहानी शुरू होने जा रही है। मान लीजिए 1000 वालों ने 4 रुपए दे दिए, 4 रुपए अलॉटमेंट के दे दिए, 2 रुपए नहीं दिए। रूल क्या बोलता है? रूल ये बोल के चलता है कि मिनिमम ऑफ 14 डेज मैं आपको दूंगा। कंपनी बोल रही है 14 दिन के अंदर अंदर जो कॉल इन एरियाज मैंने खड़े किए हैं, दैट मींस ये जो 2 रुपए मैंने रिसीव नहीं किए हैं, चुपचाप दे दीजिए। अगर इस 14 दिन में आप नहीं देंगे, और वो बोल भी देता है 1000 शेयर वाला मैं नहीं दे रहा, या फिर वो चुप रहता है, वो साइलेंट रहता है, दैट मींस उसने नहीं देना, तो बच्चों कंपनी क्या स्टेप लेगी? कंपनी ये स्टेप लेगी कि उसको कंपनी अब पनिश करके चलेगी। टेंशन मत लो, मारेगी नहीं, बट बच्चों दुख तो होता है ना, दुख तो होता है। मैंने 1000 शेयर्स इसको इसलिए अलॉट किए थे, मेरे को ये था कि हाँ ये प्रॉपर्ली पैसे देके जाएगा, बट इसने यहाँ पे फ्रॉड कर दिया। तो फर्स्ट चीज कंपनी पनिशमेंट देगी। अब वो पनिशमेंट कैसे देगी आप खुद बताइए। सर पहली बात तो बच्चे ने मेरे को बोल रहा है, एक बच्चा मैं सुन पा रहा हूँ आपके पास, पहला बच्चा तो ये बोल रहा है कि सर ऐसा कीजिए। मैंने कहा बताइए। सर ये जो 1000 के शेयर्स है ना, ये जो आपने अपने रजिस्टर में, कंपनी ने अपने रजिस्टर में लिखे हुए हैं कि 1000 के शेयर्स मैंने इनको अलॉट किए हैं, सर इनको मेंबरशिप से हटा दीजिए। बिल्कुल सही बात है, इनकी मेंबरशिप हम कैंसिल कर देंगे, दैट दे आर नो मोर शेयर होल्डर्स। अब ये हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स नहीं है। तो पहली चीज तो मेंबर हमने इनको कैंसिल कर दिया। बट बेटा
आप मुझे एक बात बताओ, अपने ऊपर बात लेके देखो, आपने किसी कंपनी के 1000 शेयर ले लिए और उन्होंने आपको एज अ मेंबर हटा दिया। आपने कहा चल भाई ठीक है, कोई बात नहीं, हटा दे, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, हटा दे, मैं नहीं दे रहा पैसे। बट बच्चों मेन पनिशमेंट क्या है? इस पनिशमेंट में मजा नहीं आया है, इस पनिशमेंट में मजा नहीं आया। मेन पनिशमेंट क्या होगी? याद करो कि आपने जो 1000 शेयर होल्डर वाले थे, मैं आपके लिए लिख के लेके आया हूं, स्पेशल एग्जाम्पल बना के लेके आया हूं, रुकिए जरा पॉकेट निकाल लूं। 1000 शेयर होल्डर वाले ने, इस कैमरा में नजर आ रहा है, हाँ जी, 1000 शेयर होल्डर वाले ने 4 रुपए की एप्लीकेशन आपको दी थी। मान लीजिए ये नोट है, मतलब 4000 रुपए ये दिए थे 4 रुपए की एप्लीकेशन के हिसाब से, और 4 रुपए की अलॉटमेंट के हिसाब से ये दिए थे, और ये आपने अपनी ऐसे करके पॉकेट में रख लिया। मैं कंपनी हूं, अपनी पॉकेट में ऐसे रख लिया। अब वो आया शेयर होल्डर मेरे पास, कहता मैं 2 रुपए नहीं दे रहा 14 दिन के अंदर अंदर, जो करना है कर ले, और 14 दिन बीत गए। तो फर्स्ट चीज मैंने करी, मेंबरशिप से उसका नाम हटा दिया। सेकंड चीज मैंने पता है क्या करी? जब शेयर होल्डर ने बोला अब मैं तुम्हारा मेंबर तो रहा नहीं, लाओ मेरे पैसे वापस लाओ, मैं ऐसे निकालने लगा था, मैंने कहा नहीं मिलेंगे। ये है हमारी सेकंड पनिशमेंट। हमने क्या किया? हमने जो अलॉटमेंट और एप्लीकेशन के जो पैसे रिसीव किए थे उससे, वो हमने, अगर हिंदी भाषा का प्रयोग करूं, वो हमने कर लिए जब्त। हमने उसको अपनी कस्टडी में ले लिया। मैं कहूंगा मैं नहीं दे रहा हूं तुम्हें, जो करना है आपको कर लो, आपने मुझे धोखा दिया है। इसकी पनिशमेंट यही है कि जो पैसे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के रिसीव हुए थे मैं आपको नहीं दूंगा। तो बच्चों सेकंड पनिशमेंट क्या हुई कि जो पैसा रिसीव हुआ था उसको कर लो जब्त, अपनी पॉकेट में कंपनी रख दी और कंपनी का जाओ। तो फर्स्ट क्या हो गया? मेंबरशिप खत्म कर दी, उसके जो शेयर्स थे वो खत्म कर दिए, और दूसरा क्या हुआ? उसके पैसे जब्त कर लिए। बच्चों उसके पैसे जब्त कर लिए, उसकी मेंबरशिप खत्म कर ली, इसको हम एक वर्ड से डिनोट करके चलते हैं। उस वर्ड को हम पता है क्या बोलते हैं? उस वर्ड को हम बोलते हैं फोरफीट। ठीक है, फोरफीट करना। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ये तो क्रैमिंग है, 4 फीट आपने तो लर्न करवा दिया 4 फीट, बट 4 फीट का मतलब क्या है? 4 फीट का मतलब ये होके चलता है समथिंग टेकन अवे फ्रॉम यू बिकॉज यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। सब बच्चे मेरे साथ लिखेंगे, समथिंग टेकन अवे फ्रॉम यू बिकॉज यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। फॉरफिट का मतलब यह होता है कि कोई चीज आपसे छीन ली गई है, कोई चीज अपने पास रख ली गई है क्योंकि आपने कुछ गलत किया है। फटाफट से बताओ शेयर होल्डर ने क्या गलत किया? सर शेयर होल्डर ने गलत किया है कि 2 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। तो इसका नतीजा क्या रहा, इसका आउटकम क्या रहा कि मैंने आपके जो ये पैसे थे 4 रुपए और 4 रुपए अपने पास रख लिए, और मैंने ये जो मेंबरशिप आपकी थी ये खत्म कर दी। तो बच्चों मुझे फटाफट से बताओ, ये वाले जो पैसे मैंने अपने पास रख लिए हैं, मैं बार बार अपनी पॉकेट में इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि मैं कंपनी हूं, मैंने इसके पैसे जब्त कर लिए हैं। इस पैसे को मैं एक अकाउंट से रिप्रेजेंट करके चलूंगा, जिस वर्ड का मैंने आपको मीनिंग बताया इसको हम बोलते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और इस अकाउंट में कौन सी अमाउंट आएगी? फटाफट से बताइए। जो पैसे शेयर होल्डर ने दिए थे। ये मैं कौन से शेयर होल्डर्स, कौन से शेयर्स की बात कर रहा हूं? जो हम फोरफीट कर रहे हैं। बाकी जो बेचारे टाइम से पैसा दे रहे हैं उनका बात नहीं कर रहा हूं मैं, किनकी बात कर रहा हूं? जिनको हम कह रहे हैं कि तुम्हारी मेंबरशिप हम कैंसिल कर रहे हैं, तुम्हें हम फोरफीट कर रहे हैं, ये उसकी बात कर रहा हूं मैं। जो पैसे शेयर होल्डर ने दिए थे, जो पैसे शेयर होल्डर ने दिए थे, ठीक है ना, उसको हम रिटेन कर लेंगे, उसको हम रिटेन कर लेंगे, मतलब कि उसको अपनी पॉकेट में रख लेंगे और कहेंगे जा ये पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो बच्चों इसको किस अकाउंट से रिप्रेजेंट करके चलते हैं? इसको शेयर फॉरफीचर अकाउंट से रिप्रेजेंट करके चलते हैं। मुझे फटाफट से एक बात बता के चलो, एक तरीके से जो आपने पैसे जब्त कर लिए हैं, एक तरीके से आपका फायदा नहीं हुआ,
पूछो क्यों? सर जो शेयर्स अब एक तरीके से खत्म हो गए हैं उसको अब री इशू भी तो कर सकते हो ना आगे, मतलब दोबारा उस पर पैसा आ सकता है ना। दैट मीन्स ये जो शेयर फॉर फीचर है एक तरीके के आपका प्रॉफिट, एक तरह से आपकी इनकम बोल सकता हूँ, प्रॉफिट हो गया। मुझे फटाफट से बताइए प्लस वन में क्या पढ़ के आए थे सर? जो नॉमिनल अकाउंट होता है, जो इनकम प्रॉफिट वाले अकाउंट होते हैं उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट। सर एक बात तो क्लियर हो गई है क्या? ये जो पैसे आपने रखे हुए हैं ना, जो शेयर फॉर फीचर अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम करेंगे क्रेडिट। तो क्या एंट्री होगी? टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। इतना समझ में आया है कि नहीं आया? मुझे फटाफट से बताइए। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन पे लिख देना, ठीक है। अब बात आती है कैसे। बच्चों अभी मैं आपको एंट्रीज लिखवा रहा हूं, बट आपको प्रॉपर तब समझ में आएगा जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूरी सिचुएशन होती है। अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, तो घबराना मत, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या रहती है? फॉर फीचर की एंट्री मेरे साथ सब लिखेंगे। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो लास्ट तक देखना। लंबा थोड़ा हो सकता है बट लास्ट तक देखना, सारा फॉर फीचर री इशू कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। एंट्री फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, और ये सारा कुछ आपने नोट डाउन करना है प्लीज। फटाफट से अपने दिमाग से बताइए। और ये वाला एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूं, कौन से वाला? 1000 वाला एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। मुझे फटाफट से बताओ, जो शेयर्स खत्म होने जा रहे हैं, ये किस चीज की एंट्री है? फॉर फीचर की, मतलब मेंबरशिप खत्म करने की और पैसे अपने पास रखने की। ये बात मानते हो कि नहीं? हाँ जी। जो शेयर्स खत्म होने जा रहे हैं, क्या वो शेयर्स का जो पैसा जब आप ड्यू एंट्री पास कर रहे थे, कौन सी भला? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मुझे फटाफट से बता के चलो बच्चों, ये जो टू शेयर कैपिटल अकाउंट में ऐड किए जा रहे हो, इतने जो शेयर्स हैं, जो शेयर्स का पैसा रिसीव होना था, अब इन शेयर्स को हमें खत्म करना है। दैट मीन्स जो टू शेयर कैपिटल में आप डाली जा रहे हो, शेयर्स अपने बढ़ाई जा रहे हो, साथ में पैसा भी बढ़ाई जा रहे हो, क्या ये शेयर्स अब एग्जिस्ट करते हैं? नहीं करते हैं। किसी भी अकाउंट को अगर हमें खत्म करना है तो टू शेयर कैपिटल को क्या कर देंगे? फ्लिप मार के कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सो फर्स्ट एंट्री हमारी होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और मैं यहां लिखवा देता हूं, यहां क्या आएगा? यहां आएगा फेस वैल्यू आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। कहीं तुम इसमें प्रीमियम वो वाला केस बाद में करेंगे, अभी जितना नॉर्मल समझा रहा हूं नॉर्मल समझो। फेस वैल्यू ऑफ शेयर विच इज कॉल्ड, इसमें आएगा फेस वैल्यू ऑफ शेयर विच इज कॉल्ड पब। मान लीजिए इस केस में, सर इस केस में पूरा 10 रुपए कंपनी ने कॉल किया, जिसमें से 4 रुपए दे दिया और 2 रुपए नहीं दिया। तो फटाफट से मुझे बता के चलिए शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा? सर 1000 शेयर थे और फेस वैल्यू जो कॉल्ड अप की गई है वो कितनी थी? 4 + 4 + 4। ये तो नॉर्मल सर 10 रुपए वाला केस था, तो इसमें 10 कर देंगे। सो 1000 × 10 कितना होता है बच्चों? फटाफट से बताइए। 10,000 रुपीज। समझ में आया कि नहीं आया? अब जो मेन एंट्री, जो मैं ऊपर जिसकी चर्चा कर रहा था, वो भी कर लीजिए। सर मेन एंट्री होएगी टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। इसमें कौन सा पैसा आएगा? इसमें पैसा आएगा ये वाला। फटाफट से बताइए 1000 रुपए, 1000 शेयर वाला बंदा कितना पैसा हमें ऑलरेडी दे चुका है? सर 1000 से हमें 4 रुपए रिसीव हो गए, 4000। सर 1000 से हमें 4000 रिसीव हो गए, 4000। 4000 + 4000 कितना होता है? ये होता है हमें 8000 रुपए। टू शेयर फॉर फीचर समझ में आ गया ना कौन सा आएगा? जो पैसा हम जब्त कर लेते हैं, जो ऑलरेडी दे चुका है, ठीक है। दूसरी चीज, अब नीचे क्या आएगा मुझे फटाफट से बता के चलिए। कॉल इन एरियर्स वाला केस ले रहा हूं, और कॉल इन एरियर्स में कौन से वाला केस ले रहा हूं? कॉल इन एरियर्स में केस ले रहा हूं जिसमें हम कॉल इन एरियर्स मेंटेन करके नहीं चलते, ठीक है। बच्चों याद करो, ये अभी एंट्री से समझाऊंगा मैं आप लोगों को। याद करो कि जब आप ड्यू की एंट्री करते थे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट करते थे, और उसके बाद मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूं, ठीक है। इसी पे ही समझा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रंग बिरंगा पेज। तो आप क्या एंट्री करते थे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट, मान लो इसमें टोटल 10,000 रुपए रिसीव हो गए, मान लो टोटल 10,000 रुपए रिसीव हो गए। जो मेरे को समझाना है मैं वो समझाऊंगा, फालतू की चीज नहीं समझाऊंगा। और इस 10,000 रुपए में से सिर्फ 9,000 बच्चों आपको रिसीव हुए हैं।
₹1000 मन ही मन मुझे पता है कि वो कॉल इन एरियर्स हैं, बट मैं कौन से वाला केस ले रहा हूं, इफ कॉल इन एरियर्स अकाउंट इज नॉट मेंटेन। फटाफट से बताओ कौन सी एंट्री करते थे सर? हम एंट्री कर देते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से सर? 9000। क्या आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो? क्या सर नहीं नजर आ रहा है? जरा अपनी नजरें यहां रखो। सर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया 10,000 से, क्रेडिट किया 9,000 से। सर 1,000 रुपए अभी भी खड़ा हुआ है। किसका? जिसने सर पैसे नहीं दिए, मतलब कॉल इन एरियाज खड़ा हुआ है सर। तो बच्चों मुझे फटाफट से बताओ उस शेयर अलॉटमेंट को, अब वो 1,000 को मैं शेयर फॉर फीचर वाली एंट्री में खत्म कर रहा हूं, तो क्या मैं टू शेयर अलॉटमेंट 1,000 रुपए से नहीं करूंगा? क्या खत्म करना है मुझे वो शेयर अब? और इस एंट्री के हिसाब से जिसमें मैंने कॉल इन एरियर्स अकाउंट मेंटेन नहीं किया हुआ, 1,000 अभी भी डेबिट साइड में खड़ा हुआ है। तो बच्चों अगर मैं इस केस की बात करूं, तो एंट्री क्या होगी? टू शेयर। इसमें क्या नहीं दिया हुआ? इसमें सर एप्लीकेशन दे दिया था, बिल्कुल सर। इसमें अलॉटमेंट दे दिया था, बिल्कुल सर। इसमें जैसे आपने एग्जांपल लिया ना, किस चीज का? शेयर अलॉटमेंट का एग्जांपल लिया, वैसे ही सर इसमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दे रखी। तो सर इन्होंने क्या एंट्री की होगी? सर इन्होंने एंट्री की होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंड सर जो भी अमाउंट रही होगी उसमें से सर कितना नहीं खड़ा होगा, उसमें से कितना नहीं रिसीव हुआ होगा सर? 1000 इंटू में 2, मतलब 2,000 रुपये सर नहीं रिसीव हुए होंगे। दैट मीन्स यहाँ पे तो पूरी एंट्री खड़ी थी, और जब मैंने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो यहां जो अमाउंट थी सर, ये अमाउंट 2,000 रुपए से कम रिसीव हुई है। क्यों? क्योंकि सर 1,000 शेयर वालों ने 2 रुपए के हिसाब से 2,000 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नहीं दिए हैं। तो बच्चों यहां पे आपकी जो अमाउंट जिसके अंदर 2,000 इंक्लूडेड है वो हमें खत्म करनी है। तो हम क्या एंट्री करेंगे नेक्स्ट? हम करेंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने से? ये हम कर देंगे 2,000 रुपए से, है ना? हाँ 2,000 रुपए से, ठीक है। तो ये होती है आपकी फॉर फीचर की एंट्री। अब केस कौन सा लो? अब केस ले लो जिसमें कॉल इन एरियर्स आप मेंटेन कर रहे हो। याद करो कॉल इन एरियर्स जब मेंटेन करते थे तो क्या अकाउंट करते थे सर? डेबिट करते थे, क्योंकि कॉल इन एरियर्स एक तरह से नुकसान है, ठीक है। तो कॉल इन एरियर्स खड़े हुए हैं और सर उनको अब खत्म करना है। क्यों? क्योंकि सर 1,000 शेयर वालों को हम फॉरफीट कर रहे हैं, तो कॉल इन एरियर्स को भी खत्म करना है। कर दो एंट्री फ्लिप। तो बच्चों और शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट आएगा ही आएगा, टू शेयर फॉर फीचर आएगा ही आएगा। इफ यू आर नॉट मेंटेनिंग कॉल इन एरियर्स वाला अकाउंट तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख दो। इफ यू आर मेंटेनिंग कॉल इन एरियर्स वाला अकाउंट तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2,000 की जगह आप लिख के चलोगे टू कॉल इन एरियर्स 2,000। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये इस और इस एंट्री के बीच में और है, बाकी शेयर कैपिटल और शेयर फॉर फीचर की एंट्री होगी ही होगी। और मैं लिख देता हूं इसको आगे, इफ CIA लिख रहा हूं, कॉल इन एरियर्स इज मेंटेन्ड। बच्चों समझ में आया है कि नहीं आया? रट्टा मत मारना, मैं बार बार बोल रहा हूं, हर चीज प्रॉपर्ली एक्सप्लेन की गई है और अच्छे से एक्सप्लेन होगी। कब? जब हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे। समझ में आई ये चीज के नहीं है? हाँ जी सर, इतनी चीज तो हमें समझ में आ गई। अब क्या हुआ बच्चों, ये छोड़ दो, ये तो मैंने नॉर्मल वर्किंग नोट एज आपको समझाया था। ये चीज समझ में आई कि ये जो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्यों आया, या फिर टू कॉल इन एरियर्स क्यों आया? क्योंकि टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जब आपने इसका एंट्री किया होगा, तो आप ड्यू वाला एंट्री किया होगा, तो उसमें आपने पूरी अमाउंट से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल खड़ा किया होगा। तो जब आपने रिसीव किया होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो बच्चा उसमें 2,000 रुपए कम से टू शेयर एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपने क्रेडिट किया। दैट मीन्स 2,000 सर अभी भी डेबिट साइड में खड़ा हुआ था, तो शेयर फॉर फीचर की एंट्री में वो भी खत्म करना है। तो इसको क्या मैं लिख के चल सकता हूं इस एंट्री को, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल या फिर टू कॉल इन एरियर्स? ऐसी चीज, ऐसे पैसे मैं लिख रहा हूं, देखो, ऐसे मनी जो रिसीव
नहीं हुए। दैट मीन्स जो शेयर अलॉटमेंट, अगर मैं यहाँ अगर उसने शेयर अलॉटमेंट ना देता तो मैं यहाँ पे टू शेयर अलॉटमेंट भी लिखता, क्योंकि ड्यू वाली एंट्री में मैंने शेयर अलॉटमेंट खड़ा कर दिया था उतनी अमाउंट से जिसके शेयर्स फॉरफिट अब होने जा रहे हैं। असलियत बच्चों पता है कब पता लगती है? असलियत पता लगती है बैंक अकाउंट वाली चीज में। अगर तो आप कॉल इन एरियर्स मेंटेन नहीं कर रहे हो तो आप एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, उसमें उतनी अमाउंट कम आएगी जिन्होंने कॉल इन एरियर्स कर दी है। तो अब शेयर अलॉटमेंट का जो अकाउंट है वो खड़ा रहेगा डेबिट में थोड़ा उतनी अमाउंट से, है ना, तो उसको खत्म तो करना ही करना था, फोर फीचर की एंट्री में खत्म कर दो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? इतनी स्टोरी समझ में आई कि नहीं है आप लोगों को? हाँ सर, इतनी स्टोरी हमें समझ में आ गई। अब थोड़ी बहुत करते हैं इसमें आगे चर्चा। तो अभी तक कहां पहुंची हमारी रेलगाड़ी? सर अभी तक हमारी रेलगाड़ी यहां तक पहुंची है कि 1000 शेयर्स थे और हमने सर फॉरफिट की एंट्री कर दी है। फॉरफिट का मतलब फटाफट से बताओ सर। फॉरफिट का मतलब है ये शेयर्स खत्म हो गए हैं। बच्चों ऐसे तो हमारे जो कंपनी के मालिक हैं वो परेशान हो गए, कंपनी परेशान, ऐसे सैड होके बैठी है, कहता 1000 के शेयर्स खत्म हो गए यार। एक तरीके से जब फॉरफिट की एंट्री होती है 1000 शेयर्स का जो अस्तित्व है, जो एग्जिस्टेंस है, वो खत्म हो जाती है। बट बच्चों टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर किसी चीज का अस्तित्व खत्म हो जाता है तो उसको दोबारा से जन्म भी तो दिया जा सकता है, उसको दोबारा से बर्थ भी तो दिया जा सकता है। वैसे ही हम करेंगे। दैट मीन्स फॉरफिटेड शेयर्स, सब बच्चे मेरे साथ लिखेंगे प्लीज। फॉरफिटेड शेयर्स कैन बी, एक खुशखबरी आ रही है क्या? फॉरफिटेड शेयर्स कैन बी रीइश्यूड। दैट मीन्स उसका एक और बार जन्म हम कर सकते हैं। 1000 शेयर्स जो बेचारे ऐसे करके बैठ गए थे कि हमारा मालिक तो चला गया, हमारे मालिक ने पैसे नहीं दिए तो हम खत्म हो गए, उसका हम नया बर्थ कर देंगे, उसको री इशू कर देंगे। मान लीजिए बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 1000 के शेयर्स जो आपने फॉरफिट किए थे ना, उसको आपने कर दिया है री इशू। तो इसमें भी 3 टर्म्स होती हैं। पहला री इशू करा आपने उसको पार पे। फटाफट से बताओ, पार मतलब सर 10 रुपए का था, 10 रुपए पे इशू कर दिया। तो फटाफट से बताओ क्या एंट्री करोगे? इसमें हम पूरा पूरा पैसा मंगवा लेते हैं, ठीक है। तो सर 10 रुपए का एक शेयर है और 1000 शेयर जो फॉरफिट वाले थे उसको आपने रीइशू कर दिया, पैसा मंगवा लिया। सर एक तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, वेरी वेरी गुड्स, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अब देखो कितने मजेदार वाली बात आने लगी है। 10,000 याद करो क्या किया था आप लोगों ने? सर हमने उन शेयर्स को 1000 शेयर्स को खत्म कर दिया था। प्रूफ कहां है? सर ये शेयर फॉरफिचर शेयर्स वाली एंट्री देखिए, इसमें लिखा हुआ है शेयर अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अस्तित्व खत्म कर दिया। शेयर कैपिटल अकाउंट जो पहले टू शेयर कैपिटल करते थे, इन 1000 शेयर्स की बात कर रहा हूं, उनका अस्तित्व कैसे खत्म किया? डेबिट करके। सर इन 1000 शेयर वालों को दोबारा से जन्म मिल गया सर, इनका री इशू कर दिया। दैट मींस टू शेयर कैपिटल अकाउंट दोबारा से आ चुके हैं। तो बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू, फटाफट से बताओ क्या करोगे? टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपए। ये तो हो गया हमारा केस नंबर 1। बच्चों सेकंड केस क्या पूछते हैं कि ये जो 1000 शेयर है ये हमने प्रीमियम पे इशू कर दिया। मान लो ₹10 का एक शेयर है और 2 रुपए हमने इस पे प्रीमियम पे ले लिए। अच्छी बात है, खुशी की बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है। वो शेयर्स जो बिल्कुल खत्म हो गए थे, जिनको हमने अस्तित्व खत्म कर दिया था, अगर आप उसको री इशू करने जा रहे हो तो वो आपको 2 रुपए एक्स्ट्रा अमाउंट पे मिल रहे हैं। नॉर्मल एंट्री कर दीजिए। क्या एंट्री करेंगे? सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल तो करेंगे, और जो प्रीमियम वाली अमाउंट है मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, वो कहां आती है? वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आती है। टू SPR लिखूंगा, आप पूरा पूरा लिख के चलेंगे। ओके, सो 1000 शेयर इंटू में 10 कितना होता है? ये हो गया 10,000, और 1000 शेयर इंटू में 2,000 और 12,000। अब आता है मजे वाला केस। 1000 शेयर्स फॉरफिट कर चुके हैं, केस नंबर 3 की बात कर रहा हूं, और ये शेयर्स हमने इशू करे हैं डिस्काउंट पे। ₹10 का फेस वैल्यू था, बट इशू प्राइस कितना था, IP कितना था? वो था 9 रुपए। हो जाता है, ये भी हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी कभी क्या होता है, जो शेयर्स आपके फॉरफिट हो जाते हैं, जिसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, उसको हम वो इतनी अच्छी अमाउंट पे नहीं बिकते। कभी कभार अच्छी अमाउंट क्या, वो फेस वैल्यू से कम वैल्यू पे बिकते हैं, जो कि मैंने इस केस में दिखा दिया। बच्चों मैंने आपको एक चीज बोली थी, याद करो पिछले लेक्चर्स मैंने आपको क्या बोला था? डिस्काउंट जब भी हम कोई शेयर्स इशू करते हैं तो डिस्काउंट पे नहीं कर सकते। नई नवेली कंपनी है, वो डिस्काउंट पे कैसे इशू कर लेगी अपने शेयर? यार एक नई टी शर्ट आई है मार्केट में, क्या वो
क्या वो इतने डिस्काउंट पे इशू हो जाएगी? नहीं होती। लोग 2 मिनट के लिए तो स्क्रैच करेंगे अपना हेड, यार ये कंपनी नई नई आई है, 10 रुपए का एक शेयर है, 8 रुपए पे क्यों दे रही है, कुछ ना कुछ इस कंपनी में दिक्कत है। बट बच्चों, ये वाला कॉन्सेप्ट जब हम री इशू करते हैं, एक बार इशू हो चुका है, जब हम दूसरी बार री इशू करते हैं, हम डिस्काउंट पे कर सकते हैं। थम्स अप दे रहा हूं, वी कैन प्रोवाइड डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स। तो फटाफट से मुझे बताइए एंट्री क्या होगी। सर फर्स्ट एंट्री तो मुझे पता है कि हमें 9 रुपए के हिसाब से कितना आया है, बैंक अकाउंट डेबिट, 1000 शेयर्स थे, ये शेयर्स 1000 थे और 9 रुपए के हिसाब से हमारे पास आया 9000। सर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, सर नुकसान, सर नुकसान को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट, ये पूरा पूरा लिख लेना प्लीज। कितना, 1000, सर 1 रुपए का डिस्काउंट हुआ है, 1000 के हिसाब से ये हो गया, एंड सर पूरा पूरा टू शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, 10,000 रुपए। अब इसमें आएगा एक केस, इसको मत भूलो, किसको भला, इसको मत भूलो। दैट मीन्स ये जो 2 शेयर 4 फीचर में अमाउंट डाली हुई है ना, 8,000 रुपए जो हमने जब्त कर लिए थे, इसको मत भूलो, मैं बार बार बोल रहा हूं, अब उसका यूज आएगा। सब बच्चे मेरे साथ नोट लिखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट आएगा। इफ एट द टाइम ऑफ reissue of shares, if at the time of reissue of shares are issued at discount, कह रहा है जब रीइश्यू ऑफ शेयर्स करोगे, जो ये प्रक्रिया भी चल रही है, अगर आप इशू करके चल रहे हो शेयर्स, रीइश्यू करके चल रहे हो शेयर्स डिस्काउंट पे, एट डिस्काउंट, देन डिस्काउंट, मैं यहां पे लिख रहा हूं एक तरीके से नुकसान, डिस्काउंट एक तरीके का नुकसान होता है, 10 रुपए आने तो 9 रुपए आए, 1 रुपए का नुकसान हुआ है, विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ फॉर फीचर अकाउंट। कहता है आप पार पे रीइश्यू कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे रीइश्यू कर रहे हो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, वो तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। बट अगर आप डिस्काउंट पे रीइश्यू कर रहे हो, डिस्काउंट इज अ टाइप ऑफ लॉस, एक तरीके से नुकसान है, इस नुकसान की भरपाई आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नहीं करेंगे। +2 वाले बच्चे समझ पा रहे हैं मेरी बात, कोई भी नुकसान होता है, कोई भी एक्सपेंस होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हो। कह रहा इससे नहीं करोगे आप, क्यों भैया, रखी तो ये अमाउंट, क्यों टेंशन ले रहे हो, पैसा जब्त रखा तो है, इसका यूज करो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। बिल्कुल बात सही है। अब मुझे फटाफट से बता के चलिए, थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा आप लोगों को, शेयर 4 फीचर अकाउंट में कितने पैसे जब्त में रखे थे। सर 8,000 रुपए हमारी जेब में पैसे पड़े थे जो जब्त कर लिया। अरे वाह, बहुत बढ़िया, जब्त करने में बहुत तेज हो भैया। तो शेयर 4 फीचर में कितनी अमाउंट पड़ी हुई थी सर, 8,000 रुपए। डिस्काउंट कितने का आ गया, नुकसान कितने का आ गया सर, 1,000 रुपए का। तो इसमें से आप कर लेंगे रिकवर। दैट मीन्स आपके पास कितना रह गया सर, इतना 1,000 रुपए सर दे दिया। अब मेरे पास सर गिनती कर लेता हूं सर, अब मेरे पास 7,000 रुपीज रह गए। एंड ये तो किस्सा खत्म हो गया। एंड देयर इज अ रूल, फटाफट से मुझे बता के चलो, ये जो 7,000 रुपए रह गए हैं, व्हाट इज दिस। मैं बार बार इशारा कर रहा हूं ताकि अच्छे से समझ आ सके। ये जो शेयर 4 फीचर के आपके पास 7,000 रुपए रह गए हैं, व्हाट इज दिस, आई वांट टू आस्क यू, व्हाट इज दिस। क्या ये कैपिटल प्रॉफिट नहीं है। अरे सर कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है। कैपिटल प्रॉफिट ये होके चलता है जो कैपिटल वाली आइटम्स है। क्या शेयर एक तरीके से कैपिटल की आइटम है। हाँ, जो कैपिटल वाली आइटम है उस पे कोई प्रॉफिट हो जाना। बिल्कुल, ये जो पैसा था ना सर, ये फ्री का पैसा आया था। क्यों? क्योंकि सर ये वाले शेयर्स हमने दोबारा से री इशू करे हैं। बात समझने की कोशिश करो, जो 1,000 शेयर्स थे जो हमने फोरफीट कर दिए थे, उनका पैसा जब्त कर लिया था, वो ही 1,000 शेयर्स को बच्चों दोबारा से री इशू करा है। समझने की कोशिश करो, एक बार अमाउंट आई
और दूसरी बार दोबारा से अमाउंट आ रही है, ये देखिए दूसरी बार दोबारा से बैंक अकाउंट कर लिया हमने, ये अमाउंट तो आई, ये अमाउंट भी आई, तो क्या ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट नहीं हुआ? फायदा नहीं हो रहा आपको? चलो इसको तो छोड़ो, इसकी बात करो, क्या ये फायदा नहीं हो रहा आप लोगों को? हो रहा है. This is our capital profit. So can we say that the amount which is present in share forfeiture after deducting discount on issue of shares is our capital profit? और कंपनी लॉ क्या बोलता है? कंपनी लॉ ये बोलता है इसको जेब में नहीं रखना, इसको अपनी पॉकेट में नहीं रखना, मतलब शेयर फॉरफीचर अकाउंट में नहीं रखना, इसको आपने रख के चलना है. जो भी कैपिटल प्रॉफिट होता है उसको कहां डालते हैं? फटाफट से बता दीजिए. उसको डाल के चलते हैं हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट. हाँ, तो फटाफट से बताइए. शेयर फॉरफीचर में 8,000 रुपए पड़े थे, 1,000 रुपए डिस्काउंट के चले गए, बचा कितना? 7,000 रुपए. तो बच्चों टू शेयर फॉरफीचर का अकाउंट अब खत्म करना है, क्योंकि यहां से पैसे निकाल के हम डाल रहे हैं कैपिटल रिजर्व में. सो टू शेयर फॉरफीचर था, इसका अकाउंट खत्म करना है, मतलब फ्लिप मारो तो एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. कितने से? 7,000 एंड 7,000. यहां से पैसा निकाल के कैपिटल प्रॉफिट है जी, हमने दे दिया. लो आप मेंटेन कर लो, मैं आपके आगे ले आता हूं कैमरा. हमने दे दिया कैपिटल रिजर्व में डाल दिया. ठीक है, ये पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड री इशू ऑफ शेयर्स. इसमें बच्चों बहुत पॉइंट्स हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, ये तो मैंने आपको बेसिक्स दिए हैं. हाँ, एक चीज और बच्चों, कभी कभी आपको आगे क्वेश्चंस करेंगे, वैसे मैं आपको बता देता हूं. कभी कभी क्या होता है कि टू शेयर फॉरफीचर में मान लीजिए 2,000 शेयर्स फॉरफीट किए थे. मान लो ये जो 8,000 रुपए आए ना, जो हमने पैसे जब्त करे हैं, ये 2,000 शेयर्स के करे हैं, बट इसमें से सिर्फ 1,000 शेयर्स ही री इशू करे हैं. मुझे फटाफट से बताओ डबल फायदा किस में हो रहा है? एक तो जब्त भी कर लिए, एक री इशू भी कर लिए. सर 1,000 शेयर्स पे डबल फायदा हो रहा है. तो बच्चों 1,000 शेयर की अमाउंट ही सिर्फ शेयर फॉरफीचर से उठा के कैपिटल रिजर्व में जाएगी. बात समझने की कोशिश करो. सिर्फ 1,000 शेयर्स वाले जिनको री इशू कर रहे हैं, सिर्फ उसकी अमाउंट शेयर फॉरफीचर की कैपिटल रिजर्व में जाती है. बाकी 1,000 की जो टू शेयर फॉरफीचर की अमाउंट पड़ी है, वो मैं आपको आगे जैसे आएगा वो बताऊंगा. उसका भी बैलेंस शीट में हम कुछ ना कुछ करके चलते हैं. तो एक प्लीज पॉइंट लिख लो, क्योंकि मेरे मन में ये पॉइंट है, क्योंकि बच्चों के बहुत डाउट्स आते हैं इस पॉइंट में. प्लीज लिख लो, ठीक है. द अमाउंट, ये AMT लिख रहा हूं, अमाउंट लिख लेना. बिलोंगिंग टू री इशूड शेयर्स. अच्छा सॉरी, द अमाउंट के आगे ये लिख लो, द अमाउंट इन फॉरफीचर अकाउंट बिलोंगिंग टू री इशूड शेयर्स शुड ओनली बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. क्यों? बिकॉज इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट. समझ में आई कि नहीं आई ये बात? ठीक है, जो शेयर्स हम री इशू कर रहे हैं, सिर्फ उसी की ही शेयर फॉरफीचर की जो अमाउंट होगी वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे. जो शेयर्स हम री इशू नहीं कर रहे, उसके टू शेयर फॉरफीचर में वैसे ही पड़ा रहेगा. ठीक है, हाँ जी सर, समझ में आ गया. अब मुझे बता के चलो बच्चों, आपको ये पूरा जो मैंने आज रामायण सुनाई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो समझ लो, ये तो आनी है. इसमें तो आंख बंद करके विश्वास कर लो, ये इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है. पढ़ लोगे आप लोगों का ही फायदा है. और मैं आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां खत्म मत कर देना वीडियो, अच्छे से एक क्वेश्चन भी करके चलते हैं, ताकि जो मैंने ये समझाया इसको मैं प्रैक्टिकली समझा भी सकूं आपको. ठीक है, तो बच्चों एक क्वेश्चन करके चलते हैं जिससे अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी. बट उससे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ, ये जितनी भी मैंने थ्योरी लिखवाई है, ये जितने ही मैंने आपको सारी चीज़ें लिखवाई हैं, स्पेशली ये वाले पार्ट, बच्चों अगर आपने ये अच्छे से नोट डाउन कर ली ना, और एग्जाम से पहले सिर्फ रीडिंग ले ली, आपको एक आइडिया मिल जाएगा. तो मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चंस करने से पहले ये पढ़ लेना. मैंने एक एक चीज़, जो भी ट्रिक चीज़ पूछी जा सकती है, मैंने सारी लिखवा दी है इसमें. ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन आ रहा है आप सबकी स्क्रीन के सामने. चलिए पढ़िए सब. क्या कहता है?
कहता है एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 20,000 शेयर्स और ₹10 ईच पेबल एज 3 शेयर ऑन एप्लीकेशन, 3 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, 2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 पर शेयर ऑन फाइनल कॉल। टेंशन मत लो, मैं सब जानता हूं आप क्या बोलना चाह रहे हैं। सर एक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वाला केस भी आता है, वो अगली वीडियो में कवर होगा, वो भी टॉपिक कवर होगा, ठीक है। फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड बाय द कंपनी। बच्चों याद रखो, कह रहा जो फाइनल कॉल है वो नहीं मेड करी। दैट मीन्स कॉल्ड अप कितना है कैपिटल, कितना कंपनी वालों ने बुलाया, आ जाओ आ जाओ, ₹2 फाइनल कॉल को छोड़ के बाकी सारा कॉल्ड अप है, ठीक है। एन एप्लीकेंट हु हैड बीन अलॉटेड 100 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी ड्यू फॉर। हाँ, इसमें मैंने एक और चीज आपको समझानी है। ही शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल एंड वर इमीडिएटली री इशूड एट 8.50 पर शेयर। कहता है उसके फॉरफिट कर दिए और हमने नया जन्म दे दिया उसके शेयर्स को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। जर्नल एंट्रीज का प्रॉपर फॉर्मेट बना रहे हो ना, ये प्लीज बना लो। मैं आप लोगों को यहाँ फॉर्मेट समझाने नहीं आता हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, डीप नॉलेज देने आता हूँ, ठीक है ना। और नरेशंस प्लीज लिख लिया करो और फुल फॉर्म लिखा करो हर चीज की, ठीक है। तो बना लीजिए। क्या कह रहा है, कह रहा है 20,000 शेयर्स हैं, ठीक है, फुली मेट है, हाँ सर फुली मेट है। 20,000 शेयर्स हैं और एट द रेट ₹10 पर ईच शेयर, ठीक है। कहता है ₹3 ले लो जी एप्लीकेशन पे, ठीक है जी ले लेंगे, और ₹3 ले लो जी अलॉटमेंट पे, ठीक है जी, और ₹2 बुला लो जी फर्स्ट कॉल पे, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मेरे को समझानी है, ठीक है, जो मैं पहले भूल गया हूँ बट यहाँ समझा देता हूँ फाइनल कॉल पे। और लास्ट लाइन याद रखो क्या बोली है, कहता है फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड बाय द कंपनी। कॉल्ड अप कितना है, मैं पहले से लिख के चल रहा हूँ, कॉल्ड अप है इतना, 3 + 3 6 + 2 8 कॉल्ड अप है। सो फर्स्ट एंट्री करेंगे सब मेरे साथ, फटाफट से बताइए। सर हमारे पास बहुत पैसा आ गया है सर, सबने ही शेयर एप्लीकेशन भेज दिया। अरे अच्छा, कीजिए टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसकी प्रॉपर फुल फॉर्म लिख लेना। तो कितना है सर, 20,000 के हिसाब से, 20,000 के हिसाब से ₹3 का एप्लीकेशन का ये हो गया हमारा 60,000 एंड 60,000। नरेशन प्लीज लिख लेना, किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन पूछना, नरेशन बता दूंगा उसको मैं। और सर सेकंड एंट्री हमारी होती है ड्यू करने की एंट्री, और साथ ही साथ हम अलॉटमेंट की ड्यू कर देते हैं। याद है ना, करवाया था क्वेश्चन, ये समझ लेना। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर पैसा रिसीव हो गया तो टू शेयर एप्लीकेशन की अब हमें जरूरत नहीं है, उसको कर दीजिए खत्म, और टू शेयर कैपिटल में हमारा पैसा डाल दीजिए, ठीक है। 60,000 एंड 60,000 रुपए, ठीक है। अब आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ड्यू एंट्री है सर, हमें कभी कुछ नहीं पता कि पैसा रिसीव होगा नहीं होगा, हम तो पॉजिटिव माइंड के साथ सोच रहे हैं रिसीव होगा। ड्यू की एंट्री इस माइंड के साथ की जाती है। सो नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट्स टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो 20,000 शेयर थे, 20,000 शेयर थे, और ₹3 अलॉटमेंट के हिसाब से कितना बना सर, ये बना 60,000 एंड 60,000। अब आ गई तगड़े वाली बात। कहता है क्या, फोर्थ नंबर पे कहता है कि जो 100 शेयर्स थे ना, जो 100 शेयर्स थे, उन्होंने अलॉटमेंट भी नहीं दी और उन्होंने फर्स्ट कॉल मनी ड्यू फ्रॉम हिम नहीं दी है। दैट मीन्स अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुए 100 शेयर्स पे। मैं कॉल इन एरियर्स मेंटेन करके नहीं चल रहा हूँ, जिस बच्चे को मेंटेन करने हैं वो अपने आप खुद ट्राई करे, कोई प्रॉब्लम होगी मैं बैठा हूँ। तो मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ कॉल इन एरियर्स वाला अकाउंट नहीं मेंटेन कर रहा हूं मैं, ठीक है। जिस बच्चे को कॉल इन एरियर्स मेंटेन करना है कीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैंने वो भी समझा दिया आपको, जो करना है नहीं करना है, ठीक है। तो फोर्थ एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट्स टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फटाफट से बताइए कितने शेयर्स पे हमें रिसीव हुआ है। सर 20,000 शेयर्स थे, उसमें से 100 शेयर्स ने नहीं दिया, तो सर हमें रिसीव हुआ है 19,900। इसको 19900 लिख रहा हूं मैं, 19,900 से ही रिसीव हुआ है ₹3 के हिसाब से। तो बच्चों ये आपकी मैंने कैलकुलेशन पहले की हुई है, 59,700, 59,700। बच्चों पॉइंट टू बी नोटेड, शेयर अलॉटमेंट 60,000 थी, और जब हमें रिसीव होती थी और अच्छे से हमें रिसीव हो जाती थी तो टू शेयर अलॉटमेंट को हम खत्म कर देते थे। बट सर 60,000 खड़ी है, खत्म कितने से किया है, 59,700 से। और खत्म कब करेंगे, जब उसको शेयर फॉरफिट करेंगे, ठीक है। अब पढ़ो फिफ्थ एंट्री। हाँ जी, अब बहुत से बच्चे मुझसे पूछेंगे सर शेयर अलॉटमेंट नहीं दी, खत्म करो।
ऐसा नहीं होता। कभी कभी मैंने आपको बोला ना 15 डेज का मिनिमम टाइम देना है, उनको नोटिस देना कि भाई दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, और इस पॉजिटिव माइंड के साथ देना है। चलिए अलॉटमेंट नहीं दी, क्या पता फर्स्ट कॉल के साथ हमें पैसा दे दे अलॉटमेंट का। याद करो कॉल इन एरियाज वाला पॉइंट, क्या पता हमें फर्स्ट कॉल के साथ दे दे। दैट मीन्स जो फर्स्ट कॉल भी हम करेंगे, फर्स्ट कॉल की भी जो हम ड्यू एंट्री करेंगे वो पॉजिटिव माइंड के साथ करेंगे कि हमें जो 100 शेयर वाला है उससे हमें पैसा आएगा। समझे ये बात? क्योंकि मेरे को बच्चे बहुत पूछते थे सर शेयर अलॉटमेंट दी खत्म करो। नहीं नहीं नहीं, खत्म नहीं करनी, अभी वेट करो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ने बोला अलॉटमेंट भी नहीं दी, मैं फिर चेक कर रहा हूं, उसने हमें फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, ठीक है। उसके बाद हमने सोचा इसको खत्म कर देंगे। दैट मीन्स 4 फीचर हमने कब किया है? फर्स्ट कॉल के बाद, ठीक है। चलिए वो आगे क्वेश्चंस करेंगे हम, जिसमें बीच में भी खत्म कर देंगे हम, 4 फीचर कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों क्या एंट्री होगी पॉजिटिव माइंड के साथ कि 100 शेयर वाले देंगे। अरे वाह, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स सर? 20,000। और फर्स्ट कॉल कितनी थी सर? वही 2 रुपये थी। अच्छा जी कर दीजिए 2, ये हो गया 40,000 एंड 40,000। सर फिर से धोखा दे दिया क्या सर? 100 शेयर वालों ने दोबारा से नहीं दी, कहते कर लो जो करना है, हम नहीं दे रहे हैं। सो ये एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने से सर? 19,900 ने, सिर्फ 19,900 से ही रिसीव हुए, तो इसकी एंट्री होएगी 39,800 एंड 39,800। सर अब बस हो गई, अब बस हो गई। हाँ इसमें एक और चीज, ये वाला जो है फाइनल कॉल ये हमने बुलाई नहीं, मतलब यही तक क्वेश्चन था। सर अब बस हो गई 100 शेयर्स वालों की। और इसमें एक पॉइंट देखिए, शेयर अलॉटमेंट में भी कुछ अमाउंट खड़ी है जिसको हमें खत्म करना ही करना है, और आप सब जानते हैं कब करना है। शेयर फर्स्ट कॉल में भी कुछ अमाउंट खड़ी हुई है। 40,000 डेबिट था, क्रेडिट कितने से किया? 39,800, 200 रुपए की अभी भी खड़ी हुई है, पहले ही बता रहा हूं। चलिए तो अब एंट्री करेंगे फॉरफिट की। हमने 100 शेयर वालों को बोला देना है, कहता नहीं देना, चल भाई तेरे शेयर्स अब हम करते हैं खत्म फटाफट से। क्या एंट्री करोगे? जो 2 शेयर कैपिटल कर रहे थे 100 शेयर्स का, उन्हें हमें खत्म करना है। दैट मीन्स शेयर कैपिटल को फ्लिप कर देना है। और शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या आता है सर? जो फेस वैल्यू हमने कॉल्ड अप की हुई है। पढ़ो क्या लिखवाया था, हमने लिखवाया था जो फेस वैल्यू कॉल्ड अप की हुई है। कितने की फेस वैल्यू है सर? 100 शेयर्स की फेस वैल्यू जो कॉल्ड अप की हुई है, ये है 3 + 3 + 2 8। सर ये होगी 100 शेयर पे 8 रुपये फेस वैल्यू के कॉल्ड अप किए हमने, 800 रुपये। और कितना पैसा जब्त कर लिया ये भी निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं शेयर फॉर फीचर अकाउंट। बच्चों मैं SH4 लिख रहा हूं, आप प्लीज 4 फीचर लिख लेना। इसके अंदर क्या आएगा, क्या क्या जब्त किया 100 शेयर वालों का? सर 100 शेयर वालों से बड़ा मजा आ रहा है, देखो जब्त करने में बहुत चैलेंज हूं मैं, बहुत तगड़ा चैलेंज है। 100 शेयर वाले से 3 रुपये जब्त कर लिए, 300 प्लस 100 शेयर वाले से अलॉटमेंट दी नहीं, 100 शेयर वाले से फर्स्ट कॉल दी नहीं। दैट मीन्स 3 रुपये ही जब्त किए। कितना हो गया ये? 300 रुपये। और शेयर अलॉटमेंट में भी कुछ अमाउंट खड़ी हुई थी सर, अब वो खत्म करनी ही थी। दैट मीन्स ये वाली अकाउंट्स कौन से बनते हैं? ये अकाउंट्स उस नाम से बनते हैं जो पैसे रिसीव नहीं हो पाए, अब उनको खत्म करना है। तो इसमें आएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से सर? 100 शेयर वालों ने 3 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट नहीं दी थी, 300 लिख दीजिए 300। और नज़र पता है कहाँ घुमाइए? 60,000 में से 59,700 पहले ही खत्म कर दिए थे, बचे कितने थे? 300, यहाँ खत्म कर दिया। और 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना सर? 100 शेयर वालों से हमें 2 रुपये रिसीव नहीं हुए थे, तो इसको यहाँ खत्म कर दो। कितने से खड़ी की थी एंट्री? 40,000। और सर 200 रुपये से सर अभी भी खड़ी हुई थी एंट्री, उसको हमने यहाँ खत्म कर दिया। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन। अब ये एक बार एंट्री क्रॉस चेक कर लो कि सब ठीक है। हाँ सर सब ठीक है। चलिए आपने कर दिया फॉरफिट इस एंट्री को। क्या इसको कोई नया जन्म दिया गया है? चेक कीजिए। हाँ जी, कहता है ही शेयर्स वर forfeited आफ्टर द फर्स्ट कॉल एंड वर इमीडिएटली रीइश्यूड एट 8.50 पर शेयर। कहता है 8.50 पर शेयर पे सर हमने इसको इशू कर दिया था। बच्चों मुझे फटाफट से बता के चलिए कितना कॉल्ड अप है सर? कॉल्ड अप है 3 + 3 6 एंड 6 + 2 8 रुपीज़ सर हमने मंगवाया, मतलब 8 रुपये की फेस वैल्यू है। एंड बच्चों कितने का री इशू कर रहे हो सर? 8.50 का री इशू कर रहे हैं।
दैट मीन्स 0.50 इज व्हाट 8 की चीज थी 8.5 में बिक रही है, 0.50 इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ओके, सो बच्चों एंट्री कीजिए री इशू की। एंट्री क्या रहेगी सर? बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, 100 शेयर पे कितना हो रहा है? 100 इंटू कितने पे री इशू करा? 8.50 ना। हाँ जी, ये हो गया 850 रुपये। इसमें से जो फेस वैल्यू है वो शेयर कैपिटल में जाएगा। शेयर कैपिटल को जिसको आपने खत्म किया था उसका रीबर्थ हुआ है। रीबर्थ होता है मतलब शेयर कैपिटल दोबारा से लायबिलिटी साइड में खड़ा होगा। सो टू शेयर कैपिटल कितना सर? 100 का था, 8 रुपये का था सर। 100 शेयर दोबारा से रीइशू करे सर 800, और सर 0.50 ऊपर लिया जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना सर? 100 इंटू 0.50, ये होता है हमारा 50 रुपीज़। क्या क्वेश्चन को खत्म कर दूं? दिमाग से बोलेंगे सब? नहीं सर। क्यों सर? जो शेयर फॉर फीचर में अमाउंट डाली हुई है, मैं बार बार कह रहा हूं सर, जो यहां अमाउंट डाली हुई है इट इज योर कैपिटल प्रॉफिट। आपने देख लिया कि जो री इशू करा है वो किसी डिस्काउंट पे री इशू नहीं किया। दैट मीन्स पूरी अमाउंट बिलोंग्स टू कैपिटल प्रॉफिट। सर आप इसको अपनी जेब में नहीं रख सकते। कैपिटल प्रॉफिट इज ऑलवेज ट्रांसफर टू वन अकाउंट, दैट मीन्स कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और अगर यहां पे ये जो 300 शेयर वाले में से कोई ऐसे शेयर होते जो री इशू नहीं होते तो उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करते। इसका मैं आपको रूल बता चुका हूं। कैपिटल रिजर्व में सिर्फ वो ही ट्रांसफर होता है जो दोबारा से री इशू किया गया। क्यों? क्योंकि 300 रुपए भी आ गए। पढ़ने की कोशिश करो, 100 शेयर पे 300 रुपए भी ले रहे हो और उसके बाद 850 दोबारा आ गए। दैट मीन्स 300 डबल इफेक्ट आ रहा है। 300 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो, इट इज योर कैपिटल प्रॉफिट। तो बच्चों लास्ट एंट्री हमारी होकर चलेगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितने से? शेयर फॉर फीचर में कितने रह गए थे? 300 एंड 300। एंड बच्चों ये कैपिटल रिजर्व कहां शो करोगे? ये कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में। मैं आपको बता देता हूं, बैलेंस शीट खुद बनाओगे, होमवर्क है। ये बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस में आप शो करके चलेंगे। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आया ना रीइशू पे, वो भी रिजर्व है, सरप्लस में शो करके चलेंगे। समझ में आई इतनी बात के नहीं आई? मुझे फटाफट से बताइए। नहीं आई बच्चों तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। अच्छी लगी तो आप प्लीज़ तारीफ कीजिए कि हाँ सर अच्छे से समझ में आ गया। तो बच्चों ये था आपका पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन जो मैंने इतना बड़ा आज का लेक्चर रखा था। इसलिए रखा था कि बच्चों को अच्छी नॉलेज मिलनी चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज मिलनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ऐसा एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क पे दे रहा हूँ, प्लीज़ कीजिए, देखिए समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्चुअली चलिए आप कर लेंगे। तो बच्चों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कॉन्सेप्चुअली सीख सके इस मेथड को। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।